हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्पर्शन। देखिए, स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी हमने लाइट वेव्स की, तो मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इक्वल स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और इसी तरह से उसकी वेवलेंथ भी 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्पीड जो है वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बराबर होती है, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम है, वैक्यूम के अलावा अगर और कोई मीडियम है, फिर ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये होल्ड नहीं करती, और किसी मीडियम में फिर लाइट की जो स्पीड है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट हो जाती है। जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतना फास्ट स्पीड से चलेगी, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसकी स्पीड किसी भी और मीडियम में उतनी ही घट जाएगी। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि किसी भी एक जैसे लाइट है, लाइट की जो स्पीड है या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है एक गिवन मीडियम में, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं कहने वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की वो c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो किसी और मीडियम में जो लाइट की स्पीड आएगी वो c/μ होगी, जहां पर म्यू उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो अगर हम देखें तो बेसिकली अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो स्पीड है वो अलग अलग आएगी। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा मीडियम। ठीक है, देखिए यही हमारा कॉशीज रिलेशन है। एक साइंटिस्ट थे कॉशी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंसिडेंट लाइट रे की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आप कहोगे कि फिर वैक्यूम में ऐसा क्यों नहीं होता? तो वैक्यूम की प्रॉपर्टी है कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी वेवलेंथ के लिए 1 है, चाहे वो रेड वेवलेंथ है, चाहे वो वायलेट वेवलेंथ है, कोई भी वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ के लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है वैक्यूम। लेकिन और कोई मीडियम होगा वैक्यूम के अलावा, और कोई भी मीडियम आप कंसिडर करोगे, उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी या किसी भी एक गिवन वेव की जो स्पीड होगी वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, और डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। और यही जो बेसिक कारण है, इसकी वजह से ये फिनोमिना अराइज होता है जिसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो कॉशीज रिलेशन ये है कि किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसको हम लिख सकते हैं a + b/λ² + c/λ³ एंड सो ऑन, सॉरी λ⁴ एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहां पे a b c जो है वो कुछ कांस्टेंट्स हैं, जो कि इंसिडेंट मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मीडियम ए बी और सी। तो बाकी हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के लिए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ एक मीडियम के लिए, है ना, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी इंसिडेंट वेव की, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस गिवन वेव के लिए उतना ज्यादा आएगा, और उस लाइट की स्पीड, वेवलेंथ की स्पीड उस मीडियम में उतनी मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा आएगी। तो ये रीजन है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना, जो लॉन्गर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
वो किसी भी एक गिवन मीडियम में ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। और जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, वो उनकी स्पीड कम होगी क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा उनके लिए। वैक्यूम में ऐसा नहीं होता है। वैक्यूम में चाहे वेवलेंथ कोई भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा हर एक वेवलेंथ के लिए। तो यही रीजन है कि मान लीजिए अगर हम एक बंडल ऑफ रेज ले लें या एक बीम कंसीडर कर ले पैरेलल रेज की, या एक बंडल कंसीडर कर ले, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पे तो वो कंसीडर कर रहे हैं जिनके लिए हमारी आई सेंसिबल है ना। हम ऑप्टिकल फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं, वो फिनोमिना जिनको हम अपनी आई से सेंस कर सकते हैं। तो हम अपनी आई से तो सिर्फ विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं, तो उन्हीं रेज को हम कंसीडर कर लेते हैं। जनरली जितनी भी विजिबल रीजन की रेज है, अगर सभी को हम कंबाइन कर ले, सारी पॉसिबल वेवलेंथ ले ले, है ना, तो वो कहलाती है व्हाइट लाइट। क्योंकि ये आप समझते हैं विजिबल रीजन में ही हमारे सारी कलर्ड वेवलेंथ लाई करती है ना। विजिबल रीजन में ही ये जो हमको कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है, दिस कलरफुल वर्ल्ड इज ड्यू टू दी कलर्ड वेवलेंथ प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन। हर वेवलेंथ एक डिफरेंट कलर को करस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट लाइट कंसीडर कर ले, तो वैक्यूम में तो ये सारी लाइट रेज, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है, रेंज जो है व्हाइट लाइट की, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक हम डिफाइन कर सकते हैं। ये 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की जितनी भी वेवलेंथ है उनका कलर रेडिश होता है, और ये 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की जितनी भी उनका कलर ब्लूइश होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ये 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वेवलेंथ है, और रेडिश, क्रिम्सन रेड, ऑरेंज, ये सब जो है ये 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वेवलेंथ। वैक्यूम में सभी ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स लाइंग इन दिस रेंज, ऑल ट्रैवल विद सेम स्पीड इन द वैक्यूम, बट एज दे एंटर इन अ मीडियम डिफरेंट फ्रॉम वैक्यूम, मतलब एक ऐसी बाउंड्री को वो क्रॉस करते हैं जो वैक्यूम को या और किसी भी मीडियम को, कोई भी मीडियम हो उसके अलावा, वैक्यूम के अलावा, उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां पर कि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जैसे 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास वाली है, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा। उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा, तो उनके जो डेविएशन होगा उनके पाथ में वो सबसे कम होगा। और ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वेवलेंथ है, इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा आएगा तो इनका डेविएशन सबसे ज्यादा। तो ये लाइट रेज जो वैक्यूम में एक बंडल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, किसी दूसरे मीडियम में एंटर करते ही, जिसमें इनकी स्पीड इनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ये क्या होती है, दे गेट्स सेपरेटेड, स्प्लिट हो जाती है। जो पहले एक बंडल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, ये बिखर जाएगी ना। वही फिनोमेना डिस्पर्शन है। यही एक कंस्टिट्यूएंट बंडल ऑफ रे का, एक कंस्टिट्यूएंट मतलब एक ग्रुप ऑफ रे का, उसकी कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाना, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डिस्पर्शन। मतलब अगर मैं डिफाइन करूं डिस्पर्शन को, डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ बंडल ऑफ रेज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स। Due to variable refractive index, corresponding to each wavelength. This is dispersion, ना। तो बाकी की जो रेज है वो हमारी इस रीजन में प्रेजेंट होंगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बाकी की जितनी वेवलेंथ है वो इस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये फिनोमेना हमारा डिस्पर्शन कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म जो कि दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो है कि एक दूसरे से सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, बीच में कोई और मीडियम हो, सराउंडिंग्स में कोई और मीडियम है ना, उस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री को हम प्रिज्म कहते हैं। जैसे ग्लास लेबोरेटरी में आपने ग्लास प्रिज्म देखा है। तो प्रिज्म में क्या होता है, जो डेविएशन है वो 2 बार डेविएशन होगा, दो प्लेन सरफेसेस से लाइट जो है वो डेविएट होती है।
तो प्रिज्म में जो दो रिफ्रैक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं दोनों बार, है ना। तो प्रिज्म जो है पहले सरफेस से जब लाइट रे होगी तो लाइट रेस थोड़ा सा डिस्पर्स होंगी, दूसरे पे जब फर्दर उनका डेविएशन सेम डायरेक्शन में होगा तो ये डिस्पर्शन और बढ़ जाएगा। तो प्रिज्म से जो है हम व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्पर्शन फ्रॉम ए प्रिज्म। मान लीजिए अगर हम ये प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं मैं प्रिज्म का, मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर एक व्हाइट लाइट रे एंटर करती है प्रिज्म में तो क्या होगा, जो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ है ना, वो तो सबसे कम डेविएट होगी, और जो हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी। तो यहां पे पहले ही रिफ्रैक्शन में, पहली बाउंड्री पे जो सबसे पहला रिफ्रैक्शन होगा पहले इंटरफेस पे, वहीं पर जो ये वेवलेंथ है ये स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा, दूसरे पर जब ये पहुंचेंगी तो ये स्प्लिटिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट रेज फर्दर डेविएट होंगी टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये जो हमारी स्प्लिटिंग है ये और बढ़ जाए, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का हम डिस्पर्शन जो लेबोरेटरी में है वो प्रिज्म से बहुत ही क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो वेवलेंथ है हमारी ये रेड है, या रेड के आसपास की जो वेवलेंथ है, तो ये बहुत सारी वेवलेंथ ऐसी आएंगी जिनका कलर रेड, मतलब जनरली रेड तो एक ग्रुप ऑफ कलर है, लाइट रेड, डार्क रेड, क्रिम्सन रेड, तो ये ऐसे सारे कलर्स हैं जिनको हम रेड ही काउंट करते हैं। तो रेड सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं है, एक कलर नहीं है रेड। रेड में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स आएंगे, तो कुछ ऐसी वेवलेंथ आएंगी जिनका कलर रेड के टाइप जैसा है, तो एक बैंड बन जाएगा उन वेवलेंथ का, उसको हम बोलेंगे रेड बैंड। इसी तरह से जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारी ये वॉयलेट या वॉयलेट के आसपास की वेवलेंथ आएगी, ये हमारा आ जाएगा वॉयलेट बैंड। वॉयलेट से ऊपर आएगा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन बैंड आएगा, फिर येलो बैंड आएगा, फिर ऑरेंज बैंड आएगा, और फिर रेड बैंड आएगा। तो आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रिज्म क्या करता है, इस ऑर्डर में जो व्हाइट लाइट है उसको इस ऑर्डर में उसकी कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ को स्प्लिट कर लेता है विद ब्योन। तो वॉयलेट क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है व्हाइट लाइट में, तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो बैंड है हमारा, बैंड समझ रहे हो ना, एक हो गई सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक हो गई एक गिवन फ्रीक्वेंसी के आसपास की नंबर ऑफ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। तो यहां पे क्या है कि भाई वॉयलेट है और वॉयलेट के आसपास की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सब जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, मान लो 4000 तो हमारी लिमिट होगी, 4000 से मान लो 3950 से लेकर, या 3900 से लेकर ही मान लो आप 4100 तक की जो वेवलेंथ है, इसमें भी तो हमारी इनफाइनाइट वेवलेंथ आ गई, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी 3900 से 4100 एंगस्ट्रॉम तक। लेकिन इन सबका कलर वॉयलेट के आसपास का ही होता है, मतलब वॉयलेट, डार्क वॉयलेट, लाइट वॉयलेट, इस तरह का, ठीक है। तो उसको हम बैंड कह देते हैं, ये जो हमारी इतनी वेवलेंथ आएंगी उसको हमने बैंड कह दिया, वो सारी होगी हमारी वॉयलेट। इससे और थोड़ी हायर वेवलेंथ होती है इंडिगो बैंड, उससे और थोड़ी हायर वेवलेंथ होती है हमारी ब्लू बैंड, फिर ग्रीन बैंड, येलो बैंड, ऑरेंज बैंड, रेड। तो इस तरह से प्रिज्म जो है गिवन व्हाइट लाइट को इन 7 बैंड्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। ये जो बैंड बनेगा इसको हम व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है कि एक तरह से हमने ये देखा कि व्हाइट लाइट जो हमारी है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है, किस किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी है, कौन सा बैंड सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, कौन से बैंड की इंटेंसिटी कम होगी, डल होगा कौन सा बैंड, वो भी ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। तो ये जो स्प्लिट होके 7 बैंड बनेंगे इसको हम व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है बच्चों।